सो सो बट प्रभुपाद जी जानते थे कि यस, उसका खंडन नहीं कर पाए विद्यार्थी होने के कारण, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कि गवाह तो विटनेस तो होता ही है। हाँ। आप में से कोई बता सकते हैं क्या कि कौन विटनेस होता है हमारा? अ, पूर्व जन्म में हमने जो भी, या हम जो भी कर्म करते हैं, तो उसका गवाही किसके पास होती है? विटनेस। यस। कोई बात बता सकते हैं? वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में भी बताते हैं इसके बारे में। कौन है हमारे कर्मों का विटनेस? नहीं कर सकते। सो प्रभुपाद जी ये जानते थे, लेकिन स्टूडेंट होने के कारण प्रभुपाद जी उचित नहीं समझे कि एक प्रोफेसर से अननेसेसरी तर्क वितर्क किया जाए। तो बस प्रभुपाद जी शांत रहे। Some of the students having come to Calcutta from small villages viewed the big city and the presence of so many Europeans with bewilderment and timidity. But to Abhay, Calcutta and the British were not alarming, and he even held a certain fondness for his Scottish teachers. Although he looked up to them with a mixture of awe, distance, and some tension, he admired their moral uprightness and their gentlemanly, courteous behavior with the boys. They seemed him kind-hearted. तो उस कॉलेज में, प्रभुपाद जी के कॉलेज में, कुछ विद्यार्थी जो बंगाल के अलग अलग गांव से आए थे, तो वो लोग इतना बड़ा शहर और ऐसे विदेशी लोगों को देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन अभय के लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि वो कलकत्ता में ही जन्म लिए थे और हमेशा से देखते आए थे। हम यहाँ तक कि अभय अपने कुछ स्कॉटिश यानी ब्रिटिश जो टीचर्स थे, उनसे बहुत घुल मिल गए थे, बहुत प्रिय हो गए थे। और स्पेशली जो है, प्रभुपाद जी अप्रिशिएट करते थे ब्रिटिशर्स जो प्रोफेसर थे, इनके जो मोरल वैल्यूज के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, और इनका जो सज्जनता होती थी, और इनका जो व्यवहार होता था, बड़े ही दयापूर्वक व्यवहार करते थे बच्चों के साथ। तो ऐसे कुछ टीचर्स के को बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। So the governor of Bengal, who was Scottish, once came to Scottish Churches College, visiting all the classrooms. The rooms were large, holding 150 students, but Abhay had a front row seat and got a close look at the famous governor, the Marquis of Jutland. एक बार बंगाल के गवर्नर विजिट करने आए थे कॉलेज में। रूपा जी उस वक्त फर्स्ट रो में बैठे। The school operated on the principle of strict social distance between Europeans and Indians. Even the Bengali faculty members, being of a supposedly inferior race, had to use a faculty lounge separate from that of the European professors. Part of the college syllabus was England's work in India by M. Ghosh, an Indian. The book elaborately explained how India had been primitive before the British rule. Abhay's economic professor would sometimes shout at his class when he became frustrated with their slowness. Addressing them as representatives of the whole Indian nation, he would say, "You should never expect independence. You cannot rule. You can only work like asses. That's all." So, हालांकि स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ब्रिटिशर्स भी थे, और इंडियन प्रोफेसर्स भी थे, और स्टूडेंट्स भी ऐसे थे। बट ये मिक्सिंग नहीं होता था। ये एक सेपरेशन बना के रखते थे। जो ब्रिटिशर्स होते थे अपने आप को सुपीरियर, हमेशा श्रेष्ठ मानते थे। और यहाँ जो टीचर्स भी, स्पेशली टीचर्स के पास जो फैसिलिटी होती थी, तो इंडियन टीचर्स के लिए अलग फैसिलिटी और ब्रिटिश टीचर्स के लिए अलग रहते थे। तो ये लोग सेपरेशन बना के रखते थे, ये भाव, भेदभाव हम ऐसा रहता था उनके तरफ से। सो एक प्रोफेसर भी हुए, ब्रिटिश प्रोफेसर, जो कि कभी जब बहुत स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते थे, तो गुस्से में आकर के वो बहुत ही, कर दीजिए लेकिन आवाज मत करिए। सो आवाज मत करिए। सो तो ये प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, कभी कभी बहुत परेशान होते थे, तो बच्चों को एड्रेस करके
ऐसे बोलते थे, यू शुड नेवर एक्सपेक्ट इंडिपेंडेंस, ये आप सब भारतीय लोग, आप स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं, आप सब केवल गधे के जैसे काम करने के लायक, ऐसे करके वो डांटते वक्त ये अपने भारतीयों के प्रति जो भावना को प्रकट कर देता था। So college life was demanding. No longer was Abhay free to spend hours before the deities of Radha and Govinda early in the morning. That had been a boyhood luxury. When he would daily pass hours in the Malik's temple before the golden forms of Radha Govinda, watching the pujaris as they worship the deities with incense, flowers, lamps, musical kirtan, and opulent prasadam. As a child, he had played with the grassy compound of the temple or watched the men cooking kachoris on the roadside or bicycled or flown his kite with Bhavatarani. His life had always centered on his home at Harrison Road, his mother's talks, his father's worshipping Krishna. Very good. These scenes were now past. अब कॉलेज लाइफ जो है, यहाँ पे प्रोपाल जी काफी व्यस्त हो गए। पहले कॉलेज के पहले प्रोपाल जी के जो राधा गोविंद विग्रह थे, उनके पिताजी गिफ्ट किए थे जब उनका मात्र उम्र 4-5 साल की अवस्था में ही, 5-6 साल की उम्र की अवस्था में प्रभुपाद जी का इच्छा था कि जैसे राधा गोविंद मंदिर था, तो वहां पे जैसे पुजारी पूजा करते हैं तो उनको भी अपने राधा गोविंद चाहिए, तो पिताजी गिफ्ट किए थे। तब से जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से बहुत समय देते थे और पूजा करते थे, भोग लगाते थे और उनके साथ ही रहते थे, ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। लेकिन कॉलेज लाइफ में व्यस्त होने के कारण अब जो है उनके पास समय नहीं मिलता था अपने राधा गोविंद का सेवा पूजा करने के लिए सुबह सुबह। तो फिर प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में भी इसके बारे में बताते हैं। नाउ ही स्पेंट हिज डेज विद इन द कंपाउंड ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज। अब जो है ज्यादातर समय कॉलेज कैंपस के अंदर ही व्यतीत होता था, पढ़ने में, क्लासेस अटेंड करने में, कुछ असाइनमेंट प्रोजेक्ट करने में। Here there was also a lawn and a garden with birds and even a small banyan tree. But instead of worship, there was study. The atmosphere at Scottish churches was academic, and even the casual conversation among the students as they gathered before the notice boards at the main entrance or passed in groups in and out of the main gates was usually about class assignments or college activities. तो अब कॉलेज में ही ज्यादातर समय व्यतीत होता था, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। ये जो बातें बातें होती थी वो भी पढ़ाई से संबंधित, असाइनमेंट, कॉलेज के कार्यकलापों से संबंधित। अब धीरे धीरे प्रभुपाद जी देखें या ऑब्जर्व करके कि राधा गोविंद के साथ उनका जो समय व्यतीत होता था वो कम हो गया। अब इधर कॉलेज कॉलेज एक्टिविटीज, एकेडमिक्स, इसमें तो ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। So when Abhay was not actually sitting side by side with his fellow students, sharing a classroom bench before one of the long desks that stood row after row in the lecture hall, when he was not looking attentively forward during the lecture of one of his professors, usually a reverend dressed in a European suit, speaking a Scottish brogue and pronouncing words like duty as duty. When he was not actually in the classroom hearing their lectures on Western logic or chemistry or psychology, then he was at his homework assignment sitting at a table amidst the bookshelves in the college library, reading from an open book or writing notes while the electric fans overhead rippled the pages. Or he was at home with his father, sisters, and brothers, but reading his lessons or writing a paper for the reverend in the lecture hall. He had had to abandon worshipping the Krishna deity he had demanded his father give him. Years before, he had retired his deities to a closed box. ऐसी स्थिति हो गई कॉलेज के टाइम पे प्रभुपाद जी का कि जब वो कॉलेज के क्लासेस में नहीं भी रहते थे, मीन्स क्लास जब नहीं होती थी, जब वो कॉलेज में भी नहीं रहते थे या घर में रहते थे या कॉलेज में है लेकिन कॉलेज की क्लासेस नहीं है, तो लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि फ्री टाइम हो गया तो अब थोड़ा सा अपना भगवान के बारे में कुछ स्मरण करें, नाम जप करें। हाँ, वो इतना ओवरलोड हो जाता था कि कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठकर भी असाइनमेंट करते रहते थे, वो करना पड़ता था या कुछ ना कुछ पढ़ाई करना पड़ता था कॉलेज का। घर में भी आते थे जब, तो अपने पिताजी, बहन और भाइयों के साथ भी हैं तब भी कॉलेज का दिया हुआ पेपर लिखते रहते थे। इस प्रकार से प्रैक्टिकली लगभग पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा जो है समाप्त हो गई और उनको
ना चाहते हुए भी अपने राधा गोविंद देव जी को एक बॉक्स में बंद करके रखना पड़ गया। प्रोपत जी एक लेक्चर में बोलते हैं, बताते हैं कि दुख प्रकट करते हुए बताते हैं कि मैंने भगवान अ, जब कॉलेज के टाइम पे समय ना मिल पाने के कारण भगवान के विग्रहों को बॉक्स में बंद करके रख दिया। देन वन डे गोविंद देव जी केम इन द ड्रीम। एक दिन अ, भगवान कृष्ण मेरे स्वप्न में आए और बोले कि मुझे बाहर निकालो, मेरा सेवा करो जैसे आप सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा, हृदय में बहुत आघात हुआ कि मैंने भगवान का सेवा बंद कर दिया है, भगवान खुद स्वप्न में आके आदेश दे रहे हैं। तो उसके बाद से फिर वापस प्रभुपाद जी चालू कर दिए और मैनेज करते थे किसी भी तरीके से। तो गौर मोहन was undisturbed that his pet son could no longer attend to all the devotional activities of his childhood. He saw that Abhay was remaining pure in all his habits, that he was not adopting Western ideas or challenging his own culture, and that as a student at Scottish Church College, he would not likely be exposed to immoral behavior. Lord Mohan was satisfied to see Abhay getting a good education to prepare for a career after graduation. He would be a responsible Vaishnava. He would soon marry and get a job. तो हालांकि प्रभुपाद जी कॉलेज के टाइम पे बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए पढ़ने लिखने में। तो इसलिए उनका जो जिस प्रकार से बचपन में वो बहुत सारे भक्ति के में कार्य में सेवा में श्रवण कीर्तन में भाग ले पाते थे, वैसा नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके पिताजी गौर मोहन ये ऑब्जर्व किए, ये निरीक्षण ये पाए कि फिर भी अभय का जो भक्ति भाव है वो खत्म नहीं हुआ है। और ना ही अभय कॉलेज में जाने के कारण वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता से बिल्कुल भी प्रभावित भी नहीं थे। इनके जो आइडियाज हैं फिलोसफी उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। अभय जो है अपने वैष्णव संस्कृति में पूर्ण रूप से अभी भी स्थित है। हाँ, और वो पूरी तरीके से जो है जो वैष्णव समाज के जो सदाचार हैं, मोरल मोरल बिहेवियर्स है, नैतिकता है, उसको पालन करते थे स्ट्रिक्टली। सारे नियम स्ट्रिक्टली पालन करते थे, कोई भी गलत आदतें को जो है स्वीकार नहीं करते थे। तो ये देख करके उनके पिताजी ये बहुत संतुष्ट थे कि भले ही अभी कॉलेज के टाइम पे वो नहीं कर पा रहा है इतना ज्यादा भगवान की सेवा और श्रवण कीर्तन इत्यादि, लेकिन जो बचपन से ट्रेनिंग मिला है तो उसके कारण वो बिल्कुल भी बिगड़ नहीं रहा है और बिल्कुल भक्ति मार्ग में है, स्थित है। तो वो आशा करते थे कि एक दिन कॉलेज कंप्लीट करके वो जल्दी अच्छा जॉब मिलेगा और विवाह करके फिर वैष्णव एक रिस्पॉन्सिबल वैष्णव बन पाएगा। ऐसा उनका इच्छा था गौर मांडे का। ये देख पा रहे थे, तो इससे एक बहुत परफेक्ट हमको उदाहरण मिलता है कि अगर जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाए वैष्णव सदाचार में, क्योंकि उस समय उनके पास समय होता है। तो भले ही जब वो बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में पहुंचेंगे या जॉब लगेगा तो बहुत समय कम हो जाएगा, फिर भी वो विचलित नहीं होंगे। और जो ट्रेनिंग संस्कार बचपन से दिए जाएंगे, वैसे कुछ 8 10 15 साल के भी संस्कार इतने पावरफुल रहेंगे उनके हृदय में कि वो कभी जो है गलत आचरण को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हर एक पेरेंट्स का उत्तरदायित्व है कि गौर मोहन डे की तरह आदर्श पेरेंट्स बनना चाहिए और अपने बच्चों को बचपन से वैष्णव संस्कृति और सदाचार का शिक्षा देना चाहिए। गीता भागवत की फिलॉसफी जो सिद्धांत है वो सिखा देना चाहिए, पढ़ा देना चाहिए। वैष्णव कल्चर क्या होता है, सभ्यता क्या होता है, सदाचार क्या होता है, ये सब सिखा देना चाहिए। So one of Abhay's classmates and close companion was Rupendranath Mitra. So Abhay and Rupen would study together, sit side by side in the assembly hall during Bible class, uttering the compulsory prayers. So अभय के एक बहुत ही खास मित्र हुए रुपेंद्र नाथ मित्र, जो अभय उनके साथ ही पढ़ाई करते थे और क्लास असेंबली हॉल में भी साथ में बैठ करके बाइबल की क्लास प्रेयर्स इत्यादि उच्चारण करते थे। Shrupen noticed that although Abhay was a serious student, he was never enamored of Western education or ambitious for scholastic achievements. Shrupen बताते हैं बाद में कि अभय के साथ जब कॉलेज डेज में प्रोपाल जी के साथ थे, उनके मित्र उनके साइड बाय साइड रहते थे,
तो देखिए कि अभय हालांकि बड़े ही गंभीर छात्र थे, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे, ध्यान से करते थे, गंभीर थे। लेकिन फिर भी ये भौतिक पाश्चात्य सभ्यता से और ये मॉडर्न एजुकेशन से वो प्रभावित नहीं होते थे, विचलित नहीं होते थे। और ना ही उनके हृदय में कोई बहुत बड़ा ऐसा विद्वान बन करके नाम कमाने की इच्छा रहती थी। So Abhay would confide to Rupen, I don't like these things. And sometimes he spoke of moving away. What are you thinking? Rupen would ask. And Abhay would reveal his mind. Rupen found that Abhay was always thinking about something religious, something philosophical or devotion about God. तो अभय कभी कभी रूपेन, जो अपने मित्र हैं, उनके मित्र हैं, उनको बोला करते थे कि ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है, ये सब मैं नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, और कभी कभी बोलते थे कि मैं छोड़ दूंगा, ये मुझे नहीं करना है। और तो रुपेन ये ऑब्जर्व करते थे, देखते थे कि अभय का ज्यादा जो रुझान है, इंटरेस्ट है, वो जो है भगवान की भक्ति के प्रति था, गीता भागवत के सिद्धांत फिलॉसफी के प्रति था, धर्म के प्रति था। लेकिन पिताजी कॉलेज में एडमिशन कराए, इस आशा के साथ कि इसको अच्छा जॉब मिलेगा, तो इसलिए पिताजी का मान रखने के लिए वो गंभीरता के साथ पढ़ाई करते थे, कंप्लीट करते थे। लेकिन उनको पसंद नहीं होता था ये सब चीजें पढ़ना। I studied the Western philosophers and scientists, yet they had no fascination for it. तो ये मॉडर्न एजुकेशन आज भी हम लोग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट का इस प्रकार से सिलेबस बनाया गया है कि कोई भी भारतीय छात्र वो पढ़ेगा तो उनसे फैसिनेट हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। लेकिन हालांकि अब है, ये सब वेस्टर्न फिलोसोफर्स को और साइंटिस्ट को पढ़ते थे, लेकिन कभी उनसे आकर्षित नहीं हुए। केवल एग्जाम निकालने के लिए कि फिलोसफी पढ़ के एग्जाम निकालते थे, लेकिन उनसे कभी आकर्षित नहीं हुए थे। आफ्टर ऑल दे वर ओनली स्पेकुलेटिंग। अभय को हमेशा ये मालूम रहता था कि भले ही ये लोग कितना भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ये सब के सब स्पेकुलेशन करते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं, कोई सत्य को नहीं जानता है। And their conclusions were not in devotional mood and spirit of Vaishnava training he had received from his father and the Vedic scriptures. और स्पेशली अभय उनसे कभी आकर्षित नहीं होते थे, प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि उनके जो निष्कर्ष होते थे वो भक्ति भाव युक्त नहीं होते थे। और जो वैष्णव शिक्षा ट्रेनिंग अपने पिताजी से और वैदिक शास्त्रों से वो प्राप्त किए थे, उससे मैच नहीं करने के कारण अभय कभी उनको स्वीकार नहीं करते थे, भले ही वो कितने भी जाने माने दार्शनिक और साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते थे पूरे विश्व में ही क्यों ना, अभय को कभी वो प्रलोभ आकर्षित नहीं कर पाए। The sudden access to the wealth of Western knowledge, which created in some an appetite to study deeply, and in others a desire to get ahead in the world through good grades and careers, left away untouched. जो वेस्टर्न नॉलेज था, मॉडर्न एजुकेशन, तो इसको कई भारतीय स्टूडेंट्स विद्यार्थी जब इसको पढ़ते थे, तो उनको और हंगर भूख बढ़ जाती थी कि और गहराई से पढ़ेंगे, बड़े प्रभावित हो जाते थे। अरे वाह, ये क्या क्या दार्शनिक है या क्या साइंटिस्ट, ऐसा पढ़ के वो लोग उसको और डीपली पढ़ना चाहते थे। और कुछ लोग इसमें इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स ला करके, अच्छा डिग्री प्राप्त करके, अच्छा जॉब, और इस प्रकार से समाज में भौतिक सुख की कामना से बड़े इंस्पायर होकर के पढ़ते थे। लेकिन अभय ये दोनों ही प्रकार की विचारधारा से पूरी तरीके से अछूते रहते थे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना ही उनको ऐसी तीव्र इच्छा आती थी कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है इसको बहुत गहराई से जाके पढ़ा जाए, और ना ही उनको ऐसी इच्छा होती थी कि बहुत अच्छा डिग्री प्राप्त करके जॉब लूंगा, पैसे कमाऊंगा खूब, ये सब भी इच्छा नहीं थी। हाँ, और जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी he was doing this. Certainly within his heart he was always thinking of something religious, something philosophical or devotion about God, and yet as a Scottish church's college man, he gave his time and attention to academic life. तो हालांकि अभय का किसी भी प्रकार का ऐसा आ, आ, क्या बोलते हैं, मटेरियल मोटिवेशन नहीं था कॉलेज करने। लेकिन फिर भी कॉलेज में स्टूडेंट होने के नाते कर्तव्य दृष्टिकोण से वो पूरा ध्यान देते थे अपने एकेडमिक लाइफ में, और समय देते थे, पढ़ाई करते थे। सो वन नाइट आफ्टर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज अभय हैड एन अनयूजुअल ड्रीम। आ गया, ड्रीम आ गया। तो जब कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट की है, तो एक रात्रि को अपना जब पहला फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था लगभग, यानी एक साल हो गया,
राधा गोविंद का अच्छे से पूजा नहीं कर पाए। तो उनको एक ये स्वप्न आता है, द डीटी ऑफ कृष्णा हिज फादर हैड गिवन हिम appeared to Abhay complaining, why have you put me away in this box? You should take me out and worship me again. Abhay felt sorry that he had neglected his duty, and he resumed his worship of Radha and Krishna at home despite his assignments. सो ज्यादा समय नहीं हुआ, एक साल ही, फर्स्ट ईयर में प्रभुपाद जी बहुत व्यस्त हो गए कॉलेज पढ़ाई में। फिर राधा गोविंद जो विग्रह थे जिनका इतने उत्साह के साथ सालों साल पूजा किए थे, तो उनको बॉक्स में बंद करके रख दिए थे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते ही भगवान स्वप्न में आ गए। भगवान भी एक साल तक इंतजार किए, ये सोच करके धैर्य रखे कि चलो ठीक है, ये मेरा भक्त जो है अभी 3-4 साल का कॉलेज कर रहा है तो बिजी है, तो नहीं कर पाएगा, तो मैं वेट करूंगा, बॉक्स के अंदर ही रहता हूँ, वेट करूंगा। लेकिन एक साल तक ही वेट कर पाए भगवान, सहन नहीं हुआ भगवान को। अरे तक, जैसे भक्त जो होता है भगवान के विरह में तड़पता है, वैसे भगवान भी विरह में तड़प रहे थे। कब मैं इसका सेवा प्राप्त करूंगा, अभी तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, अभी सेकेंड ईयर करेगा, अभी थर्ड ईयर करेगा। दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। तो एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आ गए स्वप्न में, बोले व्हाई हैव यू पुट मी अवे इन दिस बॉक्स? मेरे को इस बॉक्स में क्यों डाल रखा है आपने? हाँ, तो एक साल के बाद क्यों बोल रहे हो, आप पहले ही बोलता था ना। तो पहले भगवान सोच रहे थे कि ठीक है, व्यस्त है, इसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, अपने इसको टाइम देना चाहिए, ठीक है, ये अपना टाइम ले ले, 2-3 साल बाद कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मुझे पूजा करे चलेगा। लेकिन जब भगवान को सहन नहीं हुआ, सहन मतलब वो उत्कंठा बनी रही कि मुझे इससे पूजा लेना है, सेवा चाहिए, तो एक साल तक ही बेचारे धैर्य धारण कर पाए। उसके बाद आदम के स्वप्न में आ गए, बोले मुझे बॉक्स में क्यों बंद करके रखा है, मुझे निकालो बाहर और मेरा पूजा स्टार्ट करो। ऐसे जैसे माधवेंद्रपुरी के साथ हुआ, माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड के पास बैठ के भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण अच्छे से भजन कर रहे थे। भगवान स्वप्न में आके बोलते हैं, हाँ माधवेंद्र, कितने सैकड़ों वर्षों से तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा था, अब तुम आ गए फाइनली। हाँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, निकालो मुझे इधर से बाहर और मेरा पूजा करो। ऐसे भगवान माधवेंद्रपुरी को भी स्वप्न में आके बोलते हैं। हाँ, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। एनी डिवोटी हु gets service of the Lord in personally in dream, तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। भगवान अगर स्वप्न में आके किसी को बोल रहे हैं कि आप मुझे क्यों ऐसे बॉक्स में डाल दिए हो, हाँ मुझे मेरा पूजा करो वापस से। भगवान अगर स्वप्न में आके बोलते हैं मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो भगवान उनकी बहुत दया है। कम बैक, वापस से आओ सेवक। तो अभय को भी प्रभुपाद बोले कि मुझे निकालो, तो फिर अभय को बहुत बहुत बुरा लगा कि मैंने एक साल तक अपने विग्रहों का सेवा निगलेक्ट कर दिया। फिर डिटरमाइंड हो गए, अब स्वप्न आया है, आदेश आ गया है, तो बहुत बुरा लगा, पश्चाताप हुआ। फिर निकाले और पूजा करना चालू कर दिए। फिर ये नहीं सोचे, कितने भी बिजी रहते थे पढ़ाई में, असाइनमेंट में, सब सब फिर भी मैनेज करते थे और वर्शिप करते थे। इज वेरी वंडरफुल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी बात का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।